यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में जो कार्य कारण भाव पर चर्चा हुई और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो उपदेश महर्षि कणाद ने किया है उसी पर आज की आख्यान में चर्चा करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जो है रूपादि गुणों की उत्पत्ति में जो असमवाय कारण की व्यवस्था को सूत्रकार महर्षि कणाद बताते हुए कहते हैं कि तथा रूपे कारणे कार्त समवायाच, कि उसी प्रकार जैसे पहले कार्य कारण भाव बताया गया उसी प्रकार रूप में कारण के साथ एक अर्थ में समवाय से असमवाय कारण व्यवहार होता है और कारणों से भी होता है। जैसे कर्म कतिपय गुणों की उत्पत्ति में असमवाय कारण होता है और कर्म में असमवाय कारण व्यवहार युक्त है, उसी प्रकार कार्य घट आदि के रूप का कारण कपालगत रूप असमवाय कारण होता है। अतः रूप में असमवाय कारण व्यवहार युक्त है, जो तात्पर्य कारण कार्य समवाय पद का है कि रूप तथा रूपे कारण कार्य समवाय च, उसी भाव को अभिव्यक्त करता है। घटगत रूप का कारण घट है, उसका कारण कपाल, उसमें रूप का समवाय है। कपाल मतलब जो उसका अगर टुकड़े कर दिया जाएंगे घट के तो कपाल वो उसमें भी वही सब लक्षण दिखते हैं। तो ये जो है ये कपालगत रूप घट के रूप का असमवाय कारण होता है। कारण कार्य प्रत्याशय का विवरण जो है पहले समझाया जा चुका है। तो रूप पद उन सब गुणों का उपलक्षण है जहाँ कारणगत गुण कार्यगत गुण का असमवाय कारण होता है। वे गुण है गंध, रस, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह। ये जो है गुण होते हैं कि जो है गंध मतलब गंध आना, पृथ्वी का गुण है। रस मतलब जल का गुण है, उसको हम जानते हैं। स्पर्श मतलब छूना, ये त्वचा का गुण है, त्वचा छू करके स्पर्श से जान जाती है। और इसी प्रकार संख्या, परिमाण, संख्या मतलब कोई वस्तु संख्या में होती है, कोई परिमाण में होती है, कितने क्विंटल, इतने किलोग्राम, इतने क्षेत्र में। और ये जो है गुण का जो है फिर जैसे पृथकत्व कोई चीज अलग है, गुरुत्व जैसे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण है अपनी ओर खींच लेती है, द्रवत्व बहुत चीजें ऐसी हैं जो द्रव के रूप में होती हैं। स्नेह, स्नेह मतलब बहुत सी चीजें जो है वो चिपकने वाली होती है, चिकनी होती है। तो सूत्र में चा पद कर्म की असमवाय कारणता से रूपादि की असमवाय कारणता के प्रकार का भेदक होने पर भी कई आचार्यों का विचार है कि यह पद उपलब्ध हेतु का संग्राहक है। लाल तंतुओं से लाल पट और श्वेत तंतुओं से श्वेत पट उत्पन्न होता है,
इससे तंत्र का रूप पट के रूप का कारण निश्चित है। हाँ, अन्य आचार्यों का कहना है कि चा पद जो है रूपादि गुणों के निमित्त कारणता का भी समुच्चायक है। ये गुण असमवाय कारण होते हैं और कहीं निमित्त कारण भी। अब देखिए, ये जो तमाम आचार्य अपने अपने तर्क देते हैं और उन तर्कों में भिन्नता भी पाई जाती है। उन तर्कों में भिन्नता भी पाई जाती है। तो ये कैसा ज्ञान है? ये ज्ञान अपूर्ण है। ये ज्ञान अपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान में कोई फिर वो भिन्नता नहीं होती है। जो ज्ञान हमारे प्राचीन ऋषियों को हुआ था वही ज्ञान हमारे आधुनिक ऋषियों को भी हुआ। जो ज्ञान कपिल और पतंजलि को था वही ज्ञान शंकराचार्य को था, वही ज्ञान स्वामी विवेकानंद को था, रामतीर्थ को था, रामकृष्ण परमहंस को था। तो इनके ज्ञानों में कोई भेद नहीं। और जो नीचे स्तर का मतलब वो जो सांख्य में कहा गया कि जो है वो ज्ञान जो है वो वृत्ति पर ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? उसमें वृत्ति स्वरूपता है। और जो वास्तविक ज्ञान है उसमें जो है वो वृत्तियों का निषेध है, वृत्तियों का निरोध है। तो जो वृत्तियों के निरोध से जो ज्ञान होता है उसमें फिर कोई उसकी आलोचना समालोचना नहीं होती। नीचे स्तर पर ये सब बौद्धिक कसरत करते रहते हैं। आचार्य शंकर के ज्ञान को कौन काट सकता है? कोई इसमें कलम नहीं लगाता है, और लगाएगा तो फंस जाएगा। उस ज्ञान को ही आधार बनाकर जो लोग उपदेश करते हैं, प्रवचन करते हैं, वक्तव्य देते हैं, वो भी महान हो जाते हैं। अपना कहां से लाओगे? अपना तो वही है कि जब अपने को पहचानो, अपने आत्म तत्व को पहचानो, तब अपना ज्ञान होगा। अब बाकी ये बौद्धिक कसरत कि हमको भी लोग विद्वान कहें, हाँ हमको भी लोग विद्वान कहें, और उसमें वो अविद्वता प्रकट हो जाती है। इसलिए जो है ज्ञान का जो लक्षण है वो है समाधि। इसके नीचे सब ज्ञान व्यर्थ है, उसका किसी प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और अब इस समाधि और योग साधना इसके बारे में तमाम भ्रांतियां हैं। हाँ, कि फिर हम सन्यास ले लें, जंगल को चले जाएं, ये ऐसा अज्ञान फैला रखा है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। पौराणिक ज्ञान दिमाग में इतना ठांस दिया गया कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्या की। हजारों वर्ष कैसे की? 100 साल की उम्र है, हजारों वर्ष कैसे? मतलब उन्होंने हजारों वर्ष की, हम तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब विवेकानंद कर सकते हैं तो हम भी, अरे ठीक है उनका अनुसरण करें, कुछ तो प्राप्ति होगी। लेकिन एकदम नकार देना कि हम तो कर ही नहीं सकते, फिर तुम क्या कर सकते हो? फिर ये जो है त्रिपुण लगाकर रिपब्लिक को ठगना बंद कर दो। फिर आम आदमियों की तरह रहो। अपना व्यवसाय करो, रोजी रोजगार वाला काम करो। हाँ,
है पंडा पुजारी वाला काम करेंगे और बनेंगे आध्यात्मिक, बनेंगे ज्ञानी। और ठीक है, पूजा पाठ कराते हो, ठीक है, कराओ पूजा पाठ, अच्छी बात है। और पूजा पाठ भी जो है किसी योगी का कराया हुआ ही सफल होता है। हम्म, खाली जो है कुछ किताबें रट के, और आचरण में कुछ है नहीं, उससे यजमान का भी कोई कल्याण नहीं होना। यजमान का कल्याण भी तभी होगा जब कोई योग साधक हो, वो जो है कोई कर्म कांड कराए, तभी फलित होगा। क्योंकि कम से कम वो उस मार्ग का पथिक तो है। हम्म, तो ये जो अभ्युदय और निःश्रेयस की बात कही गई है, इसमें वही है कि देखो शास्त्र अलग अलग है, लेकिन ध्येय की है। और जो साधना की बात है, तो हमारे जितने प्राचीन ऋषि हैं, एक आध को छोड़ दीजिए, सब घर गृहस्थी वाले हैं। इसका मतलब घर गृहस्थी में रह करके भी साधना की जा सकती है, योग किया जा सकता है। क्योंकि आगे जो ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या करेंगे वेदांत की, तो उसमें तो पहले ही है कि था तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये सब जो है, सब अर्थ माने मंगला, मंगल का कामना भी होती है, और अर्थ माने जिस स्थिति में है, हम अपने सांसारिक कार्य करते हुए उस ब्रह्म को जानने की इच्छा रखें। सांसारिक कार्य करते हुए मतलब घर गृहस्थी में रह करके भी उस ब्रह्म ज्ञान को किया जा सकता है। महाराज जनक वगैरह इसके उदाहरण। तो राजपाट संभाल, इतना इतनी बड़ी गृहस्थी कौन चलाता है, कितना बड़ा साम्राज्य उसके राजा, और फिर भी उनका जो जीवन चरित्र है, उसमें कई ऋषि कुमार उनसे शिक्षा लेने आए भाई। हाँ, तो हम कोई भी बहानाबाजी न करें। हम जिस स्थिति में हैं, जो भी हमारा व्यवसाय है, रोजी रोजगार है, वो सब में रहते हुए, उस सब को करते हुए हम जो है ब्रह्म को जानने की इच्छा रखें, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये सभी शास्त्रों का प्रारंभ ऐसे ही है कि जैसे सांख्य में था कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। इस संसार में रहते हुए, सब काम करते हुए, त्रिविध दुख, भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, सभी तीनों प्रकार के दुखों को, सभी दुख इन्हीं तीन दुखों में समाहित हैं। एक समूह है, वर्ग है, दैहिक और दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के दुख हैं। हाँ, चाहे जो कोई दुख हो, इन्हीं तीन में समाहित है। तो तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए जो है हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। मतलब जो सांसारिक काम कर रहे हैं वो तो करो ही, लेकिन अत्यंत पुरुषार्थ ही, जिससे ये तीनों प्रकार के दुख जो है उनसे अत्यंत निवृत्ति हो जाए, ऐसा कुछ करो। और वो दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तो वो जो है जानने के लिए महर्षि पतंजलि ने जो है योग शास्त्र का निरूपण किया। कहते हैं अथ योगानुशासनम, वो त्रिविध दुख निवृत्ति के लिए योग का अनुशासन करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो वहां पर भी है कि जो है अथ योगानुशासनम,
कि हम संसार के जो भी कार्य हैं वो करते रहें और योग के अनुशासन में रहें, योग को अनुशासन में लाए, योग अनुशासन लाए अपने जीवन में। योग का अनुशासन, हाँ, यानी चित्त वृत्तियों के निरोध का भी उपाय करते चले। योग चित्त वृत्ति निरोध। और जो योग चित्त वृत्ति का निरोध है उसका उद्देश्य क्या है, निमित्त क्या है कि समाधि भावना, हाँ, आगे बताया गया है जो क्रिया योग है दूसरे अध्याय में, कि समाधि की भावना और क्लेश को कम करने के लिए इसका अनुष्ठान करें। तो कैसा है कि अथ, अथ का मतलब मांगलिक में, और अथ मतलब जिस स्थिति में है हम, जिस स्थिति में, जो कबीर जीवन में आता है। कबीर जो है ऐसे समय में पैदा हुए, मध्य युग में बहुत ही सामाजिक ताना वाना गड़बड़ था। वो काशी के आचार्य उनको स्वीकार ही करने को तैयार नहीं थे, अपने उस आचार्य मंडली में उनको रखना ही नहीं चाहते थे। जहां वो जाए अपना कुछ झोपड़ी वोपड़ी डालने के लिए, तो वो आचार्य के नहीं, यहाँ से ले जाओ अपना, यहाँ नहीं तुमको झोपड़ी डालने देंगे। आखिर होते होते उनको जगह बताई गई, तो बेचारे वो डाले जब झोपड़ी, तो वहां आसपास सब चिकवा रहते थे, जानवरों को काटने वाले। उनको देख के जो है कबीर बड़ा उदास हुए, और फिर उस अपना ही अपने आप ही अपना जो है निराकरण करते हुए उस उदासी का वो एक दोहा लिखते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगो सो भरेगो तू कत होत उदास। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगो सो भरेगो तू क्यों होत उदास। कि जो अपना गला काटते हैं, मांस का व्यापार करते हैं, वो अपना भरेंगे, तुम क्यों उदास होते, तुम अपना भजन करो। और वहीं रहकर उन्होंने भजन किया। तो इससे विकट परिस्थिति बहुत कम लोगों के पास होती है। तो हम जिस अवस्था में हैं, जिस वातावरण में हैं, उस वातावरण में ही अपना वातावरण बनाएं। अरे भाई, हमारे घर के अंदर थोड़े कोई वातावरण घुस पड़ेगा। घर के अंदर हम अपने कोई भी एकांत जगह भजन करें, अब भगवान से प्रार्थना करें तो वातावरण भी आसपास का सही हो जाएगा, वातावरण भी सही हो जाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण है हमारे जीवन में कि हम, हाँ, ये सभी शास्त्र जो है वो अथ से शुरू होते हैं। कि वैशेषिक में कहा गया कि जो है अथा तो धर्म व्याख्या सम, धर्म को समझना है। और धर्म को समझने का मतलब जो भी पदार्थ हैं उनके यथार्थ रूप को जानना, और उन पदार्थों का ही वैशेषिक में निरूपण किया गया कि जो सांसारिक पदार्थ हैं उनको सांसारिक समझें, जो जगत है उसको जगत समझें, और जो चेतन तत्व है, जो ब्रह्म है, उसको ब्रह्म समझें। अब हमने जो है चेतन को चेतन समझ लिया और चेतन को चेतन समझ लिया, यही अविद्या है और यही दुखों का कारण है। हाँ, सभी शास्त्रों में कि दुखों का कारण क्या है, अविद्या।
अविद्या जो है दुखों का कारण है। और अविद्या कई बार बता चुके, अविद्या क्या है। गौतम बुद्ध ने अविद्या ही कहा कि दुख का जो कारण है, जो दूसरा जो अध्याय आर्य सत्य है उसमें का दुखों का कारण है। और दुख के जो है 12 कारण बताए, उनमें अविद्या को जो है प्रमुख बताया। अविद्या पतंजल ने भी कहा तस्य हेतु अविद्या, दुखों का वर्णन किया और कहा फिर उसका हेतु अविद्या है। और अविद्या को दूर करने के लिए उन्होंने अष्टांग योग बताया। और महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। तो ये सब ऐसे ऋषि हैं, संत हैं कि इनके उपदेशों में कोई विरोधाभास नहीं है। जो विरोधाभास हम समझते हैं वो हमारी निम्न कोटि की बुद्धि है कि जब एक ही जगह से सब आए हैं, एक ही जगह ज्ञान करके आए हैं, उस आत्म ज्ञान आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करके आए हैं, तो ज्ञान भी एक जैसा होगा। समसामयिक व्यवस्था होती है तो थोड़ा बताने का तरीका हमारे महापुरुषों ने बदल दिया, लेकिन उनका ज्ञान एक जैसा है। हाँ, उसमें कोई भेद नहीं, सभी महापुरुषों का एक जैसा ज्ञान है। हाँ, और बाकी तो तमाम संस्थाएं हैं, सबके उनके हेड सब महापुरुष हैं, लेकिन उनके संस्था वाले मानते हैं, बाकी कोई मानता नहीं। और जिस दिन मर जाएंगे कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जिनको वास्तव में ज्ञान था, तो कपिल मुनि कब के, उनका कोई इतिहास पता ही नहीं है, आदि विद्वान कहे गए। पतंजलि को इतिहास पता ही नहीं है। हाँ, गौतम का कोई इतिहास पता ही नहीं है, अंदाज करते हैं। कणाद का कुछ पता ही नहीं है, जैमिन का कुछ पता ही नहीं, बादरायण व्यास कब हुए। हाँ, तो ये जो है वो ज्ञान चला रहा बराबर। किसी भी महापुरुष ने, किसी भी योगी ने जो प्राचीन से अर्वाचीन अपने पूर्ववर्ती का ज्ञान नहीं काटा। उनको आज भी हम पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। गुरु नानक को आज भी पढ़ रहे हैं। कोई शिक्षा दीक्षा ज्यादा थी नहीं, न कबीर शिक्षा दीक्षा, लेकिन उनको ज्ञान था। उनका ज्ञान पूरे विश्व के पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा कर दो तो वो ज्ञान ऊपर है। तो ये जो हमारे ऋषि हैं, और देखो गुरु नानक भी घर परिवार में लड़के बच्चे सब कुछ, और कितने महान परम तेजस्वी संत। तो घर परिवार में रह करके भी भजन ध्यान किया जा सकता है। ये जो शास्त्रों में जो अथ से प्रारंभ है, इसका एक अर्थ ये भी है कि हम जो है जो भी कार्य कर रहे, जो भी हमारी रोजी रोटी है और जैसी भी है, अगर हमको बहुत खराब लग रही है तो हम दूसरा रोजगार कर ले। कोई गणित कार्य, जैसे अभी कबीर का वर्णन आया, कोई कट पीट में लगा हो, हाँ, तो वो रोजगार दूसरा कर सकता है। हाँ, मजदूरी करो, कोई अन्य व्यवसाय करो और भजन करो। क्योंकि मनुष्य जो है महान है, इसको जो है बिल्कुल भी हीन भावना अपने में नहीं लानी चाहिए। चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे जिस गिरी स्थिति में हो, सामाजिक स्तर न हो, आर्थिक स्तर न हो, बौद्धिक स्तर भी, शैक्षिक स्तर भी कमजोर हो, हाँ, बौद्धिक स्तर नहीं, बुद्धिमान तो होना चाहिए, नहीं तो चल नहीं पाएगा। हाँ, पढ़ा लिखा भले न हो लेकिन बुद्धिमान हो, विचार करता, उसमें
उन्नति की अपार संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य को इसीलिए महान कहा गया। और उन संभावनाओं में उन महानताओं को विकसित करने के लिए धर्म है। कौन सा धर्म? जिससे अभ्युदय हो और जिससे निःश्रेयस भी हो। दोनों प्रकार के जो है कि भौतिक पदार्थों से अभ्युदय और उस चेतन तत्व ईश्वर ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। ये मनुष्य जो है ये महान है। कि जो है अगर महान नहीं है तो महानता के लक्षण है, उन लक्षणों को विकसित करो, और लक्षणों को विकसित करने का कार्य जो है योग करता। कैसे विकसित होंगे? तो यजुर्वेद में एक मंत्र आया, सुनिए। सुपर्णो गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्यासीत् भाषान्तरिक्षमाप्रण ज्योतिषां दिश उत्तहान् तेजसां दिशोद्रः। क्या मनुष्य तू महान है? तू साधारण व्यक्तियों की तरह क्यों बैठा है? तुझे बहुत ऊंची उड़ान उड़नी है। तो इस मनुष्य शरीर में बहुत उन्नत करने के लिए है। तुझमें निराशा हताशा का कोई काम नहीं है। इसलिए तो उठ। तो सुपर्ण है, सुपर्णो गरुत्मान। तो सुंदर पंख वाला है। पंख वाला मतलब मनुष्य पंख नहीं, मतलब ऊंचे उड़ान उड़ने के लिए है। सुपर्णोस कि तू सुपर्ण है, बहुत उन्नति करने के लिए संसार में मनुष्य शरीर पाया है। और गरुत्मान तो गौरवशाली है। क्यों? कि तेरा आत्मा ही गुरु है। सबका आत्मा ही गुरु है। आत्मा जो है अंदर वो कोई स्वीकृत ना हो तो वो कोई कितना बड़ा ज्ञान करे आप मानेंगे ही नहीं। अंतर में जो स्वीकार हो जाता है वो आत्मा जो है, वो जब उस पर मोहर लगा देता है सही है, तब मनुष्य स्वीकार करता है। इसलिए तू आत्मा गुरु वाला है, यानी तू बहुत ही गौरवशाली है। क्या मनुष्य? देखो मनुष्य, अब यहां पर कोई भी न कोई पंथ, मजहब, संप्रदाय, जात पात, ऊंच नीच कुछ नहीं, मनुष्य। हाँ, ये सनातन का क्या ना ऐसे ही है। अरे सनातन ही मुख्य धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं। बाकी सब पंथ है, मजहब है, सनातन है धर्म। तो कहते हैं कि सुपर्णो गरुत्मान, ऐ मनुष्य तू जो है संसार में बहुत उन्नत करने के लिए आया है। तो इस तरह से निराश क्यों बैठा है? तुझमें निराशा का कोई काम नहीं। तू गरुत्मान है, गुरु आत्मा वाला है। तुझको करना क्या है कि पृष्ठे पृथिव्यासीत्, तो संपूर्ण पृथ्वी का पुरुष है। पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, तुम्हारे लिए। और इसलिए कहा गया कि जहां तुमको सुगमता लगे, जहां अच्छा लगे, उस पृथ्वी की पीठ पर बैठ जा। जहां भी है, हम लोग पृथ्वी की पीठ पर ही रहते हैं समझो। जहां तुमको अनुकूल लगे वहां बैठ जाओ। बैठ जाओ मतलब आसन मार के बैठ जाओ, ध्यान वाले आसन में।
सुपर्णोस गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्यासीत। तू पृथ्वी की पीठ पर बैठ जा, और बैठ जा मतलब ध्यान कर, उस अपने तेज को प्रकट कर, तेज स्वरूप से ध्यान कर। भाषांतरिक्षमाप्रण, तो अपनी प्रकाश से, अपनी अलौकिक आभा से इस अंतरिक्ष को भर दे। भाषांतरिक्षमाप्रण, जब तो अपने अंतर के प्रकाश को प्रकट करेगा तो ये पूरा अंतरिक्ष लोक भर जाएगा। हाँ, अंतरिक्ष लोक यानी मानसिक जगत, बौद्धिक जगत, पढ़े लिखे लोगों का संसार, वो तेरी प्रतिभा को देखकर जो चमत्कृत हो जाएंगे। चमत्कृत हो जाएंगे। देखो ना, तमाम ऋषि मुनि पढ़े लिखे नहीं है, अच्छे अच्छे जो है उन वहां बैठे सिर झुकाए, चाहते थे ज्ञानी काबिल हो, कि जब तू अपनी चमक दिखाएगा, अपनी ज्योत प्रकट करेगा, तो ये मानसिक जगत चकाचौंध हो जाएगा। अरे ये ज्ञान कहां से लाया? और इतने से ही तुम्हारी वाह होने लगी, तुमको लोग मानने लगे, इतने से ही नहीं रुक जाना है। अरे बहुत उन्नत करने के लिए आया, सुपर्ण है तू, और ऊंची उड़ान उड़ना है, कि जो है भाषांतरिक्ष तेजसाम ज्योत्साम देवमुक्त भान, कि तुझको जो है इतने मनोमय जगत जब चकाचौंध हो जाता है, इतने पर नहीं रुकना है, और आगे बढ़ना है, अपने जो है ज्योति को और ऊपर बढ़ाना है। उस देवलोक को अपने सिर पर उठा ले। देवलोक तेज तेज ज्योत्साम देवमुक्त भाव, वो दिव्य अलौकिक शक्तियां तेरे अंदर हैं, उनको तू प्रकट कर। देखो, ये दिव्य अलौकिक शक्तियां, यही अभ्युदय है, समस्त सिद्धियां आ जाती, यही अभ्युदय है। जो पदार्थ शिक्षा करोगे मिल जाएगा, थोड़े प्रयास से मिल जाएगा, थोड़े प्रयास से। लेकिन योगी जन उन पदार्थों की चाहना नहीं करते, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उन पदार्थों की चाहना छूटी है। अब जिस चाहना में उधरे जाएंगे तो सुपर्णोस गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्यासीत भाषांतरिक्षमाप्रण ज्योत्साम देवमुक्त भान। ये दुलोक, बहुत से मुक्त पुरुष दुलोक में रहते हैं। जब कोई भजन ध्यान करता है और उन्नत करता है, तो दुलोक मुक्त पुरुष, उनसे भेंट होती है। कैसे समझे? हाँ, वो मार्ग प्रशस्त करते हैं। कैसे वो उपदेश कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं। बिना वाणी के, बिना किसी उसके उपदेश कर देंगे, आप समझ जाएंगे। इसमें अलौकिक चमत्कार है। हाँ, कि कोई योग सिद्ध पुरुष इस ब्रह्मांड में जिस मुक्त पुरुष से चाहे संपर्क कर सकता है, इतनी उसकी पावर होती है। हाँ, और जो नहीं कुछ करते उनको तो सब गपोड़ मालूम पड़ेगी, लेकिन वेद को गपोड़ कहने वाले खुद ही गपोड़ हो जाते हैं। ये वेद की बात कि सुपर्णोस गरुत्मान पृष्ठे पृथिव्यासीत भाषांतरिक्षमापम ज्योत्साम देवमुक्त भान तेजसाम दिश उद्रह, कि तू अपने तेज को, यानी वो ध्यान को और बढ़ा, भजन ध्यान को, और तू इतना तेज फैला, इतनी तेजस्विता को फैला कि तेरे आसपास आने वाले लोग तेरी इस उन्नति को देखकर, इस अभ्युदय को देखकर, इस निश्रेयस को देखकर
वो भी उन्नत होते चले जाए, वो भी तेरे मार्ग का अनुसरण करने लगे। दिशाओं में लोग जो है तेरे मार्ग का अनुसरण करने लगे। इसलिए हे मनुष्य, तू महान है। तू साधारण व्यक्तियों की तरह क्यों बैठा है? तू इतना मुरझाया हुआ क्यों है? इतना निराश क्यों है? तू संपूर्ण पृथ्वी का पुरुष है। इस पृथ्वी की पीठ पर जहां सुगमता अनुकूल हो वहां बैठ जा। बस बैठकर प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना, फिर देखो क्या चमत्कार होते हैं। और यही योग है, यही शास्त्रों का निचोड़ है। हाँ, तो ये वैशेषिक शास्त्र जो है वो पहले हमको फिट करता है कि क्या करना है तुमको इस जगत में ही। इस जो है अविद्या को ही विद्या समझ बैठे हो, कि जो अनित्य है उसको अनित्य माने बैठे हो। अनित्य असुचि दुखानात्म नित्य सुच सुखात्म ख्याति विद्या। अनित्य को नित्य मानना, जो जन्म मृत्यु वाले उनको ईश्वर माने बैठे हैं। जो भौतिक पदार्थ जिनमें जुटे पड़े वो दुख देने वाले, उसी में सुख ढूंढते हैं, सांसारिक विषयों में सुख ढूंढते हैं। और जो काम अपवित्र करने वाले हैं वो करते हैं, उनमें पवित्रता समझते हैं। कि अनित्य असुचि दुखानात्मसु, और जो अनात्म है उनको आत्मा समझते हैं। कि अनित्य असुचि दुखमय और अनात्म वस्तुओं को नित्य सुचि और सुखात्म सुख और आत्मा समझना, यही अविद्या है। और इसके इसीलिए शास्त्र का प्रयोजन है कि जो जगत जो पदार्थ है उनको समझो। जो 9 पदार्थ आएंगे तो उसमें आत्मा क्या है और बाकी पदार्थ क्या है। तो बाकी पदार्थ वो सब अचेतन है। शुरू से ही जो है सांख्य में, योग में, न्याय में और वैशेषिक में इस बात को बहुत प्रमुखता से समझाने का प्रयत्न किया गया है। तो जो है अगर हमारे आख्यानों को सुनते हैं और अगर आप भजन ध्यान नहीं करेंगे तो फिर ये नीरस लगेगा। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, जैसा अभी मंत्र सुनाया। जहां तुमको सहूलियत लगे अपने घर के किसी एकांत स्थान में बैठ जाओ, ध्यान करो, पूरे वेग से ध्यान करो, एकांत में रात में करो। कुछ है ही नहीं क्या, और नींद में किसी परवाह मत करो। नींद तो बहुत थोड़े हो जाएगी और बिल्कुल आप एकदम तरोताजा रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। हाँ, जो लोग जिम में जाते हैं, तमाम कसरत करते हैं, अगर योग साधना ठीक से करें, भजन ठीक से करें, कुछ जरूरत ही नहीं। हाँ, वो तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, जिम में जाते हैं तो वहां मुड्डे उड्डे फुला लेते हैं, शरीर बेकार हो जाता है। भगवान को पता है कि शरीर जो है इसका कहाँ कितना सही करना है, वो सही कर देगा। मस्त रहो, कुछ करना ही नहीं, बस जहां अनुकूलता लगे वहां बैठ जाओ, ध्यान करो, शिव शिव जपो, बढ़ने दो प्रकाश, पढ़ने दो। ज्यों ज्यों बढ़ेगा त्यों त्यों चमकोगे, त्यों त्यों अभ्युदय होगा और अंततः निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को
त्रिविध शांति प्राप्त हो हमारे जीवन में, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री